सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 1000 संपूर्ण नामों का भाष्य देख चुके थे। अब इस क्रम में माने जो एकादशी कला चल रही है, इस एकादशी कला के अंतर्गत अभी हमें 5 परिभाषा श्लोक और देखने हैं। माने 1000 नाम पूर्ण होने के बाद में भाष्यकार जी अब 5 परिभाषा श्लोकों में इन 1000 नामों का किस प्रकार विभाग करना चाहिए, 1000 नामों में किस प्रकार से कुछ नाम आपस में संयुक्त हैं, उनको किस प्रकार से माने संधि विच्छेद करके देखना चाहिए। इन में माने इन 1000 नामों में शतक के प्रारंभिक नाम कौन से हैं, पुल्लिंग नाम कौन से हैं, स्त्रीलिंग नाम कौन से हैं, क्लीवलिंग नाम कौन से हैं, अव्यय पद कौन से हैं, इन सब का भाष्यकार जी अब इन 5 परिभाषा श्लोकों के माध्यम से व्याख्यान करेंगे। हम आगे चलें इससे पहले हम आपको एक तथ्य बताना चाहते हैं कि जो ललिता सहस्र नाम का पारायण होता है, पारायण में श्री शिवा शिव शक्त्यज्ञ रूपिणी ललितांबिका इस पंक्ति के बाद में एवं श्री ललिता देव्या नाम साहस्रकम जगुः यह पंक्ति आती है। तो इस पंक्ति का भाष्यकार जी ने ना तो उल्लेख किया है और ना ही इस पंक्ति पर कोई भाष्य ही भाष्यकार जी ने किया है। तो यह हम आपको एक तथ्य बता रहे हैं और प्राय जो संप्रदाय सम्मत पाठ है उनमें इस पंक्ति का प्रचलन है भी नहीं। जो पारायण आदि में पाठ किए जाते हैं, माने सहस्रार्चन में तो इस पंक्ति का कोई महत्व है ही नहीं। जो पारायण आदि में पाठ किए जाते हैं उनमें भी पाठ वेद के आधार पर यह पंक्ति कुछ में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है। तो आप जिस पुस्तक का या जिस संप्रदाय का या अपने गुरु के जिस आदेश का आश्रय लेकर के साधना करते हैं तो तद्वत आप पाठ करते रहें। अब हम 33वें परिभाषा श्लोक को देखते हैं। 33वें परिभाषा श्लोक में भाष्यकार जी 10 जो शतक बताए गए हैं ललिता सहस्र नाम के, उन सभी शतकों के प्रारंभिक नाम को अर्थात आदि नाम को यहाँ पर इंगित करेंगे 33वें परिभाषा श्लोक में। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं इदानीं परिभाषा मंडले नाम शतकेषु आदि भागान संग्रह्य प्रदर्शयति। कि भाष्यकार अब परिभाषा मंडल का अर्थ है जितने भी परिभाषा श्लोक हैं उनके समुच्चय, माने उनका जो समुच्चय है, जितने भी परिभाषा श्लोक हैं वह परिभाषा मंडल कहलाता है। तो उस परिभाषा मंडल के अंतर्गत 33वें परिभाषा श्लोक में प्रत्येक शतक के प्रारंभिक नाम को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो 33वां परिभाषा श्लोक है, माने इसमें हर एक नाम माने जो भी शतक का प्रारंभिक नाम है उस प्रारंभिक नाम के प्रथम वर्ण को या प्रारंभिक नाम के कुछ अंश को लेकर के यहाँ पर 10 नामों का उल्लेख कर रहे हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं श्री मणि सद ह्रीम विविध गुण दरान देशश्च पुष्टनादाभ्याम नाम सुशतकारंभा न स्तोभो नापि शब्द पुनरुक्ति ही। तो ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने ख्यापित किया है। इस परिभाषा श्लोक में जो श्री पद आया है उससे प्रथम शतक का प्रथम नाम ग्रहण करना चाहिए, अर्थात श्री माता। मणि शब्द से द्वितीय शतक का प्रथम नाम
मणिपुरांतरुदिता यह ग्रहण करना चाहिए। सद शब्द से तृतीय शतक का प्रथम नाम सदक गति प्रदा ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ह्रीम शब्द से ह्रींकारी जो कि चतुर्थ शतक का प्रथम नाम है उसको ग्रहण करना चाहिए। विविध शब्द से विविधाकारा जो कि पंचम शतक का प्रथम नाम है उसका ग्रहण होगा। गुण शब्द से गुणान्न प्रीत मानसा षष्ठ शतक के प्रथम नाम का ग्रहण होगा। दरान शब्द से दरांदोलित दीर्घाक्षी जो कि सप्तम शतक का प्रथम नाम है उसका ग्रहण किया जाएगा। और देश शब्द से देश काला परिच्छिन्ना जो कि आठवें शतक का प्रथम नाम है उसका ग्रहण करना चाहिए। पुष्ट शब्द से नवम शतक का प्रथम नाम पुष्टा का ग्रहण करना चाहिए। और नाद शब्द से यहाँ दशम शब्द के प्रथम दशम शतक के प्रथम नाम नाद रूपणी का यहाँ भाष्यकार जी ने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार यह जो माने उल्लेख किया गया है प्रत्येक शतक के प्रथम नाम का, यह इसलिए किया गया है ताकि नामों का जो परिगणन है वह सही व्यवस्था में हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, नामों को आपस में जोड़ करके या कुछ एक नाम को दो हिस्सों में तोड़ करके नामों की संख्या में कुछ माने नामों की संख्या तो 1000 ही रहती है, मतलब नामों के स्वरूप में कुछ फेरबदल कर लेते हैं। तो उस प्रकार की फेरबदल ना हो पाए इसलिए भाष्यकार जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक शतक का प्रथम नाम इस प्रकार है। तो अब आगे भाष्यकार जी और विशेष बात कह रहे हैं इस परिभाषा श्लोक के व्याख्यान में। कह रहे हैं अत्र श्री मणि आदि शब्दानाम श्री कंठार्ध शरीरणी मणिपुराब्ज निलया इति आदौ अति प्रसक्त्वेपि गणना साचिव्येनेव भ्रमो निरस्तव्यः। गणनोत्तरम ही शतक प्रत्यासन्न नामसु एव ही संशयो भवति क्वचित् पदच्छेद संशय प्रयुक्तोन विप्रकृष्ट नामसु अतएव ह्रीम इति सबंधुक ग्रहणम ह्रीमिति तत् समीपवर्ती नाम निरासाय। दरान इति युक्ति दरहासोज्ज्वलन्मुखी इति अस्य व्यावर्तनायेति ज्ञेयम्। तो ये कह रहे हैं मतलब 33वें परिभाषा श्लोक में जो श्रीमणि आदि शब्द प्रयुक्त हैं, इन शब्दों की अति प्रसक्ति श्री कंठार्ध शरीरणी जो कि 392वां नाम है, मणिपुराब्ज निलया जो कि 495वां नाम है, और इस तरह के जो नाम हैं उन नामों के साथ होने पर भी नामों की उचित गणना करने पर भ्रम का स्वतः निराश हो जाता है। माने जो यहाँ 33वें परिभाषा इस श्लोक में श्री शब्द आया है, तो चूंकि पहले ही बोल दिया कि हम प्रत्येक शतक के प्रथम नाम को ले रहे हैं तो श्री पद से हम श्री माता का ही ग्रहण करेंगे, श्री कंठार्ध शरीरणी का तो ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि श्री कंठार्ध शरीरणी तो 392वां नाम है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने विवेक का परिचय दे करके जो साधक हैं वह तद अनुरूप ही गणना करेंगे। इससे किसी भी प्रकार की अति प्रसक्ति नहीं होगी, किसी भी गणना में किसी भी प्रकार का भेद नहीं आएगा। अब कह रहे हैं गणना करने के बाद केवल शतक प्रत्यासन्न नामों में ही कुछ संशय हो सकता है। अगर कोई नाम आपस में, जैसे अभी आगे वो बता रहे हैं ह्रींकारी और ह्रीमती ये दो नाम समीपवर्ती हैं, तो वहाँ कह रहे हैं कि हमने ह्रीम उसमें सबंधुक ग्रहण कर दिया है। तो माने इस दृष्टि से ह्रीमती में और ह्रींकारी में भी आप आसानी से भेद करके गणना कर सकते हैं। तो ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया। इसी प्रकार जो दरान पद है उसका ग्रहण करने से दरहासो ज्वलनमुखी नाम के साथ होने वाले संशय का भी निराश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने केवल दर शब्द ना लेके दरान शब्द लिया। तो दरान शब्द लेकर के क्या होगा, दरान दोलित दीर्घाक्षी नाम का ही ग्रहण होगा, दरहासोज्वलनमुखी नाम का ग्रहण नहीं होगा। इस दृष्टि से कहा है कि हमने सही तरह से यहाँ विभाग कर दिया है और प्रत्येक शतक के प्रथम नाम को यहाँ इंगित कर दिया गया है ताकि साधक लोग गणना उचित प्रकार से कर सकें। अब आगे कह रहे हैं कि कुछ लोग
अलग प्रकार से गणना करते हैं संप्रदाय भेद से, तो उनका यहाँ पर कथन यहाँ भाष्यकार जी प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें उनके इस गणना से कोई विरोध नहीं है, जो जैसे करना चाहे वैसे नामों का ग्रहण करके पाठ करें, परंतु हम अपने संप्रदाय सम्मत यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं यत्तु केचित, कि कुछ विद्वान ललितोपाख्यान में इस प्रकार का वचन लिखते हैं। तो ये कह रहे हैं श्री माता मणिपुरांतरुदिता सदगति प्रदा ह्रींकारी विविधाकारा गुणान्न प्रीत मानसा धरांदोलित दीर्घाक्षी सावित्री रससेवदी विज्ञान कलिका चेति पादान्येता न संशयम् शतकाद्यानि नामानि इत्यवधार्याणि सूरिभिः इति ललितोपाख्यानस्थ वचनमिति लिखन्ति। तो कुछ विद्वान ललितोपाख्यान में इस प्रकार का वचन लिखते हैं कि श्री माता मणिपुरांत उदिता सदक गति प्रदा ह्रींकारी विविधाकारा गुणान्न प्रीत मानसा धरांदोलित दीर्घाक्षी सावित्री रससेवधी और विज्ञान कलिका, यह जो नाम है यह शतकों के प्रारंभिक नाम है, परंतु भाष्यकार जी कहते हैं हमारा इनसे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। अब भाष्यकार जी और कुछ विशेष बात बताना चाह रहे हैं ललितोपाख्यान के विषय में। कह रहे हैं तस्य प्रमाणिकत्वे अपि उपाय संग्रह मात्र तात्पर्यकत्वेन उपायांतर दूषकत्वेन तन्नेयं निरर्थकः शब्दः स्थूभः स च सहस्र नामन्तरेषु पादपूरण एक प्रयोजनेको यथोपलभ्यते नात्र तथा इति अर्थः नापि शब्दति अर्थस्तु यद्यपि पुनरुक्ति अम्बा माथा अथ जननी देवेशी सुरनायिका इत्यादौ दृश्यते तथापि नासौ सहस्रनाम संख्या विघातिका नाम शब्दस्य प्रतिपादक मात्रे शक्ते तदभेद मात्रेण पृथकत्व निवेशित्व स्वाभाव्यायाः संख्याया अनुपरोधात्। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि यह जो सहस्रनाम है अर्थात ललिता सहस्रनाम है, इसमें किसी भी निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे अन्य सहस्रनामों में च, अपि आदि शब्दों का प्रयोग पादपूरण की दृष्टि से किया जाता है, परंतु ललिता सहस्रनाम में ऐसा नहीं है और इस सहस्रनाम में शब्द की पुनरुक्ति भी नहीं है। यद्यपि अर्थ की पुनरुक्ति देखी जाती है, जैसे अम्बा, माता, जननी, देवेशी, सुरनायिका, इन नामों का अर्थ लगभग एक जैसा ही बताया गया है, तो भी अर्थ समान होने के बाद शब्द रूप का भेद होने से सहस्रनाम संख्या की हानि नहीं होती है। वस्तुतः देखिए, वाच्यार्थ तो भिन्न भिन्न भले ही हो जाए, शब्द का स्वरूप अलग हो जाए, वाच्यार्थ भले ही भिन्न हो जाए, ललिता सहस्रनाम में लक्ष्यार्थ तो सबका एक ही है। भगवती ललिता को ही लक्ष्य प्रत्येक नाम कर रहा है, तो इस दृष्टि से यहाँ समझना चाहिए। भाष्यकार जी ने बड़ी सुंदर दृष्टि से यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अब हमें 34वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। 34वां परिभाषा श्लोक है मति वरदा कांता दावकार योगेन रक्तवर्णादौ आकारस्य क्वचंतु पादयोर योगेन भेदयेन नाम। कह रहे हैं मति, वरदा, कांता और रक्तवर्णा आदि नामों में पुनरावृत्ति प्रतीत हो सकती है, इसलिए इन नामों के पूर्व में आधार पर, माने इन नामों का जो पूर्व का नाम है उसके आधार पर अकार अथवा आकार का प्रश्लेष कर लेना चाहिए, तो नाम जो है हमारा भिन्न प्रतीत होगा। इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने कहा है, जैसे मति नाम है, मति का स्वरूप अमति भी लिया गया है, वरदा का स्वरूप अवरदा भी लिया गया है, ठीक है ना। इसी तरह से शोभना का अशोभना भी लिया गया है। इस दृष्टि से कह रहे आकार या आकार का प्रश्लेष करके नाम के स्वरूप का परिवर्तन करना चाहिए। अब आगे 35वें परिभाषा श्लोक में कह रहे हैं साध्वी तत्त्वमयीति द्वेधा त्रेधा बुधो विद्यात् हंसवती चानर्घ्येति
चानर्घेत्यार्धान्तादेक नामेव। ये कह रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति हैं उनको साध्वी पद का इस प्रकार संधि विच्छेद कर लेना चाहिए, साधु और ई, साध्वी। इसी प्रकार तत्वमयी पद का इस प्रकार संधि विच्छेद कर लेना चाहिए, तत्त्वम अयि। ऐसा हंसवती पद जो 525वें नाम के अर्धहंस के रूप में आया है उसको उसी प्रकार से रखना चाहिए। और अनर्घ्य कैवल्य पददायिनी, यह एक ही नाम ग्रहण करना चाहिए, अलग अलग नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग इसको अनर्घ्या कैवल्य पददायिनी भी पाठ करते हैं, ऐसा भी भाष्यकार जी ने 35वें श्लोक के अंतर्गत, मतलब 35वें परिभाषा श्लोक के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। अब 36वां परिभाषा श्लोक है, शक्तिर्निष्ठा धाम ज्योति परपूरकम द्विपदम शोभन सुलभागति स्त्रीपदैक पदानि शेषाणी। ये कह रहे हैं कि 36वें परिभाषा श्लोक में अनेक पद वाले नामों का संग्रह किया गया है, जैसे शक्ति, निष्ठा, धाम और ज्योति। इन नामों के पहले विशेषण के रूप में पर पद जोड़कर प्रयोग करें, जैसे पराशक्ति, परानिष्ठा, परं ज्योति, परं धाम। इस दृष्टि से इनका प्रयोग देखा जाता है। और स्पष्ट कह दिया है आगे, शोभना सुलभागति जो कि 683वां नाम है, यह 3 पदों का एक ही नाम ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट निर्देश किया है। अब 37वां परिभाषा श्लोक देखते हैं। 37वां परिभाषा श्लोक है, निधिरात्मा दंभोली शेवधीरिति नाम पुंलिंगम तद ब्रह्मधाम साधु ज्योति क्लीवे अव्ययम स्वधा स्वाहा। तो ये कह रहे हैं कि गुण निधि, आत्मा, रोग पर्वत दंभोली, महालावण्य शेवधि, ये 4 नाम पुल्लिंग हैं। तत्, ब्रह्म, साधु और ज्योति, ये 4 नाम क्लीव लिंग अर्थात नपुंसक लिंग हैं। स्वाहा और स्वधा अव्यय हैं और शेष नाम स्त्रीलिंग हैं, ऐसा इन्होंने 37वें परिभाषा श्लोक में स्पष्ट किया है। इसी के साथ में हमारी है जो एकादशी यानी जो 11वीं कला है वह पूर्ण होती है। भाष्यकार जी कहते हैं, इति भास्कर रायेण कृते सौभाग्य भास्करे दशमेन शतेनाभूद्धारण्येकादशी कला इति श्री भास्कर राय विरचिते ललिता सहस्र भाष्ये 10म शतकम नाम एकादशी कला। इस प्रकार श्री भास्कर राय द्वारा रचित सौभाग्य भास्कर में 10म शतक के साथ एकादशी धारणी कला पूर्ण हुई। श्रीमद् ललिता सहस्रनाम भाष्य में 10म शतक नामक एकादशी कला पूर्ण हुई। नारायण।